दोस्तों मैं आई हूँ भोपाल हाट बाज़ार में। क्यों आई हूँ? क्योंकि यहाँ लगा है राष्ट्रीय खादी उत्सव के तहत बाज़ार, जहाँ पे चरखा खादी उत्सव 2022 के अंतर्गत ऐसी चीज़ों का बाज़ार लगाया गया है जो हमारे कॉमन बाज़ार में नहीं मिलती। जी हाँ, इन द सेंस ये है कि हमारे आज के जो युवा हैं, जो खादी के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, उनको खादी के प्रति आकर्षित और उनके मन में प्रीत जगाने के लिए खादी के प्रति ये बाज़ार लगाया गया है। और हमारी आम जनता को मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए भी ये मार्केट जो है यहाँ पे लगाया गया है। और ये है भोपाल हाट का एंट्रेंस पॉइंट, जहाँ से मैं एंट्री कर रही हूँ। और बाज़ार में एंट्री करते ही मैंने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और हमारा आज का जो युवा है खादी के प्रति आकर्षित हो रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया तभी बनेगा जब हम अपने भारत की चीज़ों को प्रमोट करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसके प्रति आकर्षित होंगे। फटाफट देख लेते हैं हम ये सेल्फी स्पॉट और यहाँ की प्रदर्शनी की एक झलकियाँ। दोस्तों आपको बता दूं कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक लगाया जाने वाला ये हाट प्रमोट करता है PMEGP योजना को भी, अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को भी। तो इस योजना का लाभ उठाते हुए हमारे देश के 12 राज्यों से बुनकर, शिल्पकार और बेम्बू के कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए जितने भी सामान हैं वो इस हाट में बिकने के लिए आए हैं, ताकि वे अपने कुटीर उद्योग को प्रमोट कर सके, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सके और भारत में बनने वाली चीज़ों को ही इस्तेमाल हम सब करें, हमको भारत में बनने वाली चीज़ों से प्यार हो, उसको प्रमोट कर सके, इसलिए लगाया गया है ये हाट। तो चलिए हाट के अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या हमको यहाँ पे मिलेगा। वाले स्टॉल में पूरे खादी के आपको वस्त्र मिलेंगे, जिसमें विशेष प्रकार के डिस्काउंट भी हैं, जैसा कपड़ा है उसके हिसाब से। और ये रहा वो खूबसूरत चरखा जिसे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने चलाया और सूत भी काटा, और मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है उसको खादी के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए सब लोगों को बोला। दोस्तों आज तक मैं 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जी का बर्थडे ही मनाते आई हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि 2 अक्टूबर को हमारे माननीय स्वर्गवासी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है। और इन्हीं दोनों के बर्थडे के स्पेशल पे ये यहाँ पर जो है राष्ट्रीय खादी उत्सव का ये जो मेला है ये लगाया गया था। और 12 राज्यों के लोग यहाँ पर आए थे, बुनकर लोग, जिन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के बुनकरों के हुनर द्वारा और ये धागा जो है कैसे बनाया जाता है इसका यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगाई थी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लोग बाहर से आए हैं अलग अलग राज्यों से, और ये पूरी जो प्रदर्शनी है यहाँ पे लगाई गई थी ये यहाँ पे, और भीड़ बहुत हुई थी। और हम लोगों को बाद में पता चला कि यहाँ पर इस प्रकार का ये कार्यक्रम है, तो जैसे ही हमें पता चला हम यहाँ पे आए। और सचमुच इस तरह के कार्यक्रम सदियों में एक बार ही आयोजित किए जाते हैं, तो हम सबको इस प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो छोटे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो प्रमोट हो सके। दोस्तों खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ के रघुपति राघव गाऊं, वंदे मातरम वंदे मातरम। दोस्तों सूत काटना, चरखा चलाना जितना आसान है उससे कई ज़्यादा मुश्किल है इन राहों पे चलना। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे देश के कई राज्यों में जो छोटे और कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग हैं, जिन्हें कह सकते हैं हम स्वरोजगार जो करते हैं, तो ऐसे ही स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी गई थी
PMEGP योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत। तो ऐसे ही लोगों को एक अपना माल बेचने के लिए बाज़ार मुहैया कराया गया है, बाज़ार दिया गया है ताकि वो अपने सामान को यहाँ पे बेच सके। तो खादी उत्सव का आयोजन इसलिए यहाँ पे किया गया है। प्रदर्शनी में खादी, ग्रामोद्योग और माटी कला शिल्प के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अपने सामान को आसानी से बेच सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो बुनकर समाज के लोग होते हैं, उनके यहाँ पे इस तरह से वो किस तरह से कपड़ा बनाते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको मतलब मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगी है उसी के अंतर्गत ये देखिए। चलिए हम कर लेते हैं किसी एक बुनकर भाई से बात कि वो इस पर काम कैसे करते हैं। अच्छा, मोटा काम इस पर टोटल हो जाता है, जितना भी मोटा काम करना चाहे कंबल बनाए, दरी बनाए, चद्दर बनाए। ये अंकल ने तैयार करी है एक खूबसूरत दरी। अच्छा ये भैया भी यहाँ दरी ही तैयार कर रहे हैं। अब हो गया है ना। दोस्तों अगर आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों में इस तरह का जो है बाज़ार लगा देखें तो प्लीज़ हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब इस कुटीर उद्योग वाले भाई बहनों को, या आप कह लीजिए कि स्वरोजगार जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह के मार्केटों में ज़रूर जाएं और ख़रीदारी करें। अपनी क्षमता के अनुसार ख़रीदारी ज़रूर करें। और इस मार्केट में और क्या क्या है आकर्षण का केंद्र, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस यहाँ पर आकर्षण का केंद्र में आपको ये इस तरह से हाथ से बनी हुई होम मेड, हैंडमेड, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाली चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। ये बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम अपने घर के शोकेस में रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, और इन सबसे प्रमोट होगा मेक इन इंडिया। दोस्तों लेकिन इस मार्केट में मुझे उतनी भीड़ लगी नहीं और मैं बहुत निराश थी, इसलिए क्या ही मैं बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दुकानों में इक्का दुक्का भीड़ है मुश्किल से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे कोसा, सिल्क, साड़ी, सूट और खादी और ऊन के बहुत सारे सामान आपको मिल जाएंगे। और ये जो आप देखेंगे ये गलीचे वगैरह मिलेंगे आपको यहाँ पर, बहुत ही अच्छे सजावट का सामान और मिट्टी की कलाकृति का सामान, लकड़ी के फर्नीचर वगैरह, और जो आपको चीनी मिट्टी के ये सब मिल जाएंगे जो कि होम मेड ही हैंडमेड हैं और बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, अकेला व्यक्ति कितना और क्या खरीदेगा, हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। तो इसलिए ज़रूरत है हम सबको ग्रुप में आने की, ताकि हम सब इन सब की किसी न किसी प्रकार से हेल्प कर सकें। दोस्तों ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत इन लोगों ने एक छोटा सा लोन लिया है 10,000 25,000 का, और फिर अपना ये स्वरोजगार शुरू किया है। तो इन लोगों को प्रमोट करना, इन लोगों की हेल्प करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है, मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों यहाँ पे चमड़े के बैग वगैरह भी बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। तो चलिए मैंने भी शॉपिंग कर ही ली भाई, कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करना ही था ना। तो चलिए मैं क्या बताऊँ इन बैगों के बारे में, जो इसके ऑनर हैं उनसे ही पूछ लेते हैं कि मुझे ये भी बहुत हमारा ये बिजनेस ख़ानदानी बिजनेस है। हमारा KVIC खादी गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। अच्छा, हम लोग ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं काम। अच्छा, और फिर हम इधर मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए आए हैं। हम जो रेट में देते हैं मार्केट में, वो रेट का डबल रेट में मिलेगा। अच्छा। तो ये जो सब पर्सेस है ये आप प्योर लेदर में हम हमारे साथ जो कारीगर लोग हैं साथ में मिल के बनाते हैं। पर्स की वैरायटी बहुत ही अच्छी है और ये फुल लेदर है यहाँ पे। चाहे लेडीज़ पर्स की छोटी वैरायटी कॉइन्स के लिए या कार्ड्स के लिए, बड़ी वैरायटी नोट रखने के लिए, या फिर इस तरह के क्लच जो मुझे बहुत पसंद हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये रहा लैपटॉप बैग जिसका प्राइस है 4200 रुपये, और ये 8000। ये जो
ट्रैवलिंग बैग है ये 8000 रुपीज़ का है और ये फुल लेदर है। किसका लेदर है इसमें? बफेलो स्किन यूज होता है। बफेलो लेदर। और ये जो ये ब्लू में बन जाता है ये कलरिंग होता है मैडम, प्रोसेस होता है उसका बहुत सारे। इसके अलावा ये लेडीज़ साइड पर्स। तो कितने दिन तक आपकी शॉप यहाँ पे रहने वाली है भैया? बागान की तरफ से होता है। अच्छा। ये वाला एक पर्स You want the purse? इसका क्या प्राइस है? ये कितने का है? 250 का है। और ये सब है बफेलो लेदर, भैंस के चमड़े के बने हुए ये पर्स है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है मार्केट से। तो प्लीज़ आइए, 12 अक्टूबर तक ये शॉप यहाँ पर है, मेला यहाँ पर है, आकर जरूर परचेज कीजिए। और दोस्तों अब वक्त हो गया था यहाँ से एग्ज़िट का, क्योंकि हाट बंद होने का टाइम हो गया था। कैसा लगा आपको बैग और कैसा लगा ये राष्ट्रीय खादी उत्सव मेला? तो यहाँ पे ज़रूर आइए। एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप भोपाल के नहीं हैं तो। और बहुत ही खूबसूरत है ये मेला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।